और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि लोग सोचते जो हमारे साथ के बच्चे भी थे, जो हमें सुन के कहना सीखे थे और हमारे साथ से आगे भी बढ़े थे। बहुत अच्छी बात है, आप सफल हो रहे हैं, पर अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए अगर आप हरा रहना चाहते हो तो। क्योंकि आप सिर्फ एक बेल नहीं हैं। अगर आप सिर्फ एक बेल हैं और उसकी जड़ जिस घर में है और आप दीवार टाप कर चले गए और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, तो बेल को फिर पेड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जो बेल अगर ऐसा करे तो फिर उसको सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबको अपना सब देख कर चलना चाहिए और ऐसी कोई मिसाल दुनिया को ना दें कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं कि जहाँ लड़कियों को स्टेज पे चढ़ना भी अलाउड नहीं है, तो फिर अगर आपको बढ़ाने वाले ही आपने पीछे छोड़ दिए तो बाकी लड़कियों का वहाँ पे आपने दरवाज़ा बंद कर दिया कि बस अब नहीं होगा। तो बहर मीटर में भी काफ़ी लिखा, लेकिन मेरा जो जोन रहा हमेशा उनके दिल की बात कहना, जो हम सबके घर का केंद्र हैं। हमारी माँ हुई, बहन हुई, पत्नी हुई, क्योंकि हर एक आदमी को प्रेमिका प्रतिभाशाली चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसको कुछ पता ही ना हो दुनियादारी का। तो एक छोटा सा किस्सा था, वही शेयर करूँगी क्योंकि मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए कि आपकी पीछे कोई वीडियो नहीं है या ज़िंदगी के किस्से लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो मैं आज उन्हीं से आपको बोर करने वाली हूँ कि सुगंधा के पति ने कहा कि ये क्या सुबह सुबह अखबार लेकर बैठ गई हो। तो उसने कहा कि मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं सफाई कर रही थी। उसने बोला, अरे सारा दिन तुम ये क्या घर की औरतों में उलझी रहती हो, बच्चों में उलझी रहती हो, तुम्हें दुनियादारी का क्या मालूम। अगले दिन सुगंधा उठी और चाय टेबल पर नहीं थी। रोहित ने पूछा कि चाय कहाँ है। उसने बोला, चाय रसोई में हो गई, मैं तो मैच की खबर पढ़ रही थी और कौन सी पार्टी आज किस गुट में शामिल हो गई है इसका थोड़ा अंदाज़ा लगा रही थी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें दुनियादारी की कोई खबर नहीं। रोहित को गुस्सा आया और उसने अखबार छीन लिया। उसने कहा कि चलो पहले चाय बनाओ, ये सास बहू बच्चे यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी दुनिया है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी, ख़त्म हो गई हो। तो एक नई गज़ल काफ़ी 1.5 साल बाद कही है मैंने, तो वो सुनाऊंगी कि जिस्त का इख्तिताम भी तो हो, मौत का इंतज़ाम भी तो हो। जिस्त का इख्तिताम भी तो हो, मौत का इंतज़ाम भी तो हो। जितने चर्चे हैं उतना हुस्न नहीं, जितने चर्चे हैं उतना हुस्न नहीं। नाम जैसा कलाम भी तो हो, नाम जैसा कलाम भी तो हो। कि इस तरह का ये पहला शेर मेरी लेखनी से कि मैं हूँ तैयार जोरू बनने को, कोई मेरा गुलाम भी तो हो। कि जिंदगी ऐश से गुजर रही है। लोग अक्सर फोटोज और ये सब देख के कहते हैं, अरे ये तो ऐश कर रही है, पर वो हमें मालूम है कि क्या है, कि जिंदगी ऐश से गुजर रही है। ये अजियत तमाम भी तो हो, ये अजियत तमाम भी तो हो। कि औरतों को सिया बना देना, औरतों को सिया बना देना, पर कोई मर्द राम भी तो हो, पर कोई मर्द राम भी तो हो। और एक और छोटा सा आर्टिकल कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए कि लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी में जाना बहुत आसान है, पर कोर्ट कचहरी में जाना आसान उन्हीं के लिए है जिनके पास संसाधन है। क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए ही आपको अपने आप से एक जंग लड़नी पड़ती है। 30,000 कोर्ट में अगर कोई गया हो तो वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है और जो कोर्ट है उसके बीच में एक पुल है, वो पुल रिश्तों का आखिरी पुल है। तो उसी का एक वहाँ काफ़ी आना जाना रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरे सगे संबंधी वहाँ पर है। तो उस पुल पर खड़े होके कुछ वक्त मैंने सोच के देखा काफ़ी, तो उसी का कुछ आपसे साझा कर रही हूँ कि कोर्ट कचहरी में तो बस रस्में निभाई जाती हैं, अलग होने वाले तो पहले ही दूर जा चुके होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि दो शरीर एक छत के नीचे रहते हैं,
जब तक दुनिया के सामने वो एक तस्वीर में खड़े होकर मुस्कुराते हैं तो सबको लगता है कि वो एक आदर्श जोड़ा है। कोई जान ही नहीं पाता कि उस जोड़े में दो अलग लोग अपनी अलग अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। 30 हजारी कोर्ट और 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के बीच बना पुल रिश्तों का आखिरी पुल है। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही ये पुल आपको 30 हजारी कोर्ट के गेट तक पहुंचा देता है। पुल के नीचे दौड़ती गाड़ियां आपको अनुभव कराती हैं कि आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी सालों से रुकी पड़ी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया सिर्फ उसी की है जो उसमें दौड़ता रहे। पुल के एक कोने पर बंदरों ने डेरा डाला हुआ है। बंदर खेलते हैं, उछल कूद करते हैं। उनको देखकर लगता है कि बिना नियम कानून की जिंदगी कितनी हसीन है। जानवर भी इंसानों से बेहतर हैं। उनको भी मालूम है कि सब अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं। जब किसी बच्चे को अपनी माँ से चिपके देखती हूँ ना, तो लगता है कि इंसान हो या जानवर, ममता एक ऐसा गुण है जिसमें खुद से पहले अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ता है। उस माँ पर क्या बीतती होगी जो अपने वैवाहिक रिश्ते के आखिरी पुल पर है। उसे परवाह नहीं कि जिंदगी में आगे क्या होगा, बस वो अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए, उसके हक के लिए लड़ रही है। पैसे के जोर पर उसकी ममता को रोज कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आप अपना बच्चा पालने में सक्षम हैं कि नहीं। कहीं वो अपनी जिंदगी में अगर आगे जीने की सोच ले तो बच्चे का क्या होगा। अगर बच्चा पिता के पास हो तो सब जुट जाते हैं उसके लिए दूसरी माँ ढूंढने में, और अगर बच्चा माँ को मिल गया हो तो सब कोशिश करते हैं कि बच्चे को दूसरे पिता के साए में ना रहना पड़े। बचपन से अधिकतर केस ऐसे ही देखे हैं। दूसरी माँ ने तो बच्चे पाल भी दिए, पर दूसरा पिता बनना पुरुषों ने कभी नहीं स्वीकारा। विमेन सेल, काउंसलिंग सेंटर, माता पिता, दोस्त बस ये सलाह देते हैं कि बच्चे को पिता के पास छोड़ दो और उसको दूसरी माँ मिलना आसान है, दूसरा पिता नहीं, और अपना नया जीवन शुरू करो। उससे भी दुखद ये कि अगर एक माँ अपने बच्चे की भविष्य की सोच कर उसको छोड़ भी दे, वो पिता को सौंप भी दे, तो कुछ वक्त बाद उसे कहा जाता है तुम भी तो तलाकशुदा हो, तुम्हारी उम्र है, इसको तन्हा कैसे गुजारोगी, किसी साथी की तो जरूरत पड़ेगी ना। एक रिश्ता आया है, उसके बच्चों को माँ चाहिए। वैसे भी कोई कवारा तो अब तुमसे शादी करेगा नहीं, और इतनी लंबी जिंदगी तुम कैसे काटोगी। वो जिसे अपने ही बच्चे की पहली माँ नहीं बनने दिया गया, उसे किसी दूसरे बच्चे की दूसरी माँ बनने में पूरी दुनिया जुट जाती है। वो जिंदगी भर या तो उन बच्चों को देखकर उनमें अपना बच्चा ढूंढती रहती है, या फिर जमाने के अन्याय का गुस्सा उन बच्चों पर उतार देती है। कुछ माएँ जिद्दी होती हैं जो ना तो किसी की दूसरी माँ बनती हैं, ना अपने बच्चे को किसी दूसरी माँ के साए में देख सकती हैं। फिर जमाना लग जाता है उसको तोड़ने में, उसको घमंडी, चरित्रहीन, स्वार्थी कहने में। ये उपाधियाँ उसको हर रोज मिलती हैं, हर कोर्ट की पेशी में। इस दूसरे पुल का दूसरा भाग की यात्रा आपको फिर कभी कराऊंगी। धन्यवाद। और आखिरी, मेरे रंग की आखिरी लाइन है कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं कि मर्द जागीरदार है, होगा। पुरुषवादी हो गया। मर्द जागीरदार है, होगा, लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं, लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी, कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी, बोली तो कह दिया हसीन नहीं, बोली तो कह दिया हसीन नहीं कि मर्द है तो वफा से हासिल कर, मर्द है तो वफा से हासिल कर, झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहा कि मर्द बच्चा मकान नहीं, तो
जब भी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में आप एक लड़की की परवरिश को होते हुए देखते हैं तो उसका क्या है कि आप पढ़ लिख गई, अब तो चलो एजुकेशन और नौकरी भी कहने लगे घर वाले कि पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, रिश्ता हो जाए, बच्चा हो जाए, उसमें भी बेटा हो जाए तो लाइफ सेट है। उसके बाद भी अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से शुरुआत करनी पड़े और वो ज़ीरो हो जाए तो फिर वो क्या करे। तो है कि ख्वाब कुछ और भी है औरत के, ख्वाब कुछ और भी है औरत के, मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं, मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं कि मर्द ही क्यों बने तमाशागर, मर्द ही क्यों बने तमाशागर, औरतें बस तमाशबीन नहीं कि औरतें बस तमाशबीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।